अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाजरीन, पहले की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले एएसआई एएसएफ का पेपर आज लेके आए हैं। ये पेपर आज 28/3/2021 को आज मुनक्किद हुआ है। तो ये पेपर जो है आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट 50 एमसीक्यूज़ इसके सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, इसकी 50 एमसीक्यूज़ है जो कि हम इस पेपर में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाइए। और इससे पहले हमने कल एक पेपर सॉल्व किया था जो कि 27/3 को हुआ था, और आज एक दूसरा पेपर भी अपलोड किया है कारपोल का। तो इस तरह के जितने भी पेपर्स हैं, एएसएफ एएस आर्मी नेवी जो भी होते हैं, हम अपने चैनल पे सबसे पहले अपलोड करते हैं आपके लिए। तो आज के इस पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेम उस तरह का टेस्ट है जिस तरह कल हुआ था। उसमें पहले 4 क्वेश्चन है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, 4 ऑप्शन है, आपने सही करना है। तो इसका राइट ऑप्शन पहले का है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का राइट ऑप्शन ए जो है इसका सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेबोरियस। लेबोरियस जो है थकावट, मतलब जो काम ज़्यादा टाइम ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, LABORIOUS। इसके बाद क्वेश्चन 3 है सक्सेसफुल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें FULL नहीं है, सिर्फ FUL है। तो इसका जो सही आंसर था वो बी जुज था। अगर आपको समझ नहीं आती किसी लफ्ज़ की तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दे ताकि आपको पता चल सके। इसके बाद क्वेश्चन 4 है प्रीडोमिनेट। प्रीडोमिनेट का जो राइट ऑप्शन था, इसका डी जुज जो है ये सही है, प्रीडोमिनेट, इसका डी जुज सही है। क्वेश्चन 5, अलीजा डोंट वर्क, शी लेफ्ट अ फ्यू वीक्स एगो। ये आपने 3 क्वेश्चन थे जिनको करेक्ट करना था, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन है। तो इसमें आलिया है, अलीजा सॉरी, आलिया डजंट वर्क हेयर एनी मोर, ये बी जो है इसका सही है। शी एग्रीज माई प्रपोजल। तो इसमें काफ़ी लोगों ने विद लगाया है, लेकिन यहाँ पे विद नहीं आता। मैंने काफ़ी चेक किया, इस पे जो प्रपोजिशन है वो टू लगता है। शी एग्रीज टू माई प्रपोजल है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो ये तो बहुत मशहूर कहावत है, तो जो कहते हैं कि भौंकते कुत्ते काटते नहीं है। क्वेश्चन 8 है, इसमें 2 क्वेश्चन जो है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है। शी सेड टू हिम कंसल्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये जो है शी सेड टू हिम कंसल्ट, इसमें जो है एक हुक्म दिया गया हुआ, एक एडवाइस है। जिसमें हुक्म हो, एडवाइस हो, ऐसे जुमलों को हम चेंज नहीं करते, उनका टेंस हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन सी एडवाइज, क्योंकि ये नसीहत दिया जा रहा है। तो शी एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट ए डॉक्टर, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन 9 है, ही सेड टू मी राइट इट अगेन। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है उसने मुझे कहा, मतलब एक हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। राइट इट अगेन, दोबारा इसको लिखे। तो यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा, बस सिंपल यहाँ पे आपने लिखना है ही। अब यहाँ पे पहले टोल्ड है, एडवाइज्ड है, तो जहाँ पे ऑर्डर का लफ्ज होगा डी जूज इसका सही है, ही ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है। ही ऑर्डर्ड मी टू राइट इट अगेन, इसका राइट ऑप्शन होगा। 10 नंबर 10 11 में चेंज वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज जो है वो करना था। शी टेक्स टी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे तो इसके लिए टी लगाएंगे। जो इसका ये टी इज टेकन बाय हर, इसका राइट ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और इज लगेगा साथ। क्वेश्चन 11 है, हु टॉट यू टू। अब ये जूडो है या जो भी लफ्ज है, लेकिन यहाँ पे आपने इसका राइट ऑप्शन जो है बाय होम वर यू। अब यहाँ पे वर आएगा क्योंकि यू है, तो यू के लिए वर आता है, इसका राइट ऑप्शन डी है, बाय होम वर यू टाट टू जूडो। क्वेश्चन 12 और 13 में जो है ये एंटीनम्स, ये देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीनम्स, इसका जो मुतजाद लफ्ज है वो हमने ढूंढना है। वावल का यहाँ पे क्वेश्चन 12 में देखिए, क्वेश्चन 12 में वावल का जो अपोजिट लफ्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। 13 में है मेसी। मेसी का मतलब है गंद, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साफ। साफ क्या है, यहाँ पे ए जो है नीट, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 14 15 पे आ जाए, ये नजर पूरा नहीं आ रहा लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ। वो शाम से सोता रहा होगा, बल्कि बच्चा है, यहाँ से बच्चा शाम से सोता रहा होगा। विल द बेबी। अब देखिए बच्चा जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगल के साथ हैज लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। आपने इधर टिक निशान जो लगे हैं ये किसी स्टूडेंट ने लगाए, आपने उस पर गौर नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे आपने फोकस करना है। विल द बेबी हैज बीन स्लीपिंग फॉर इवनिंग। और जिन लोगों ने ये वाला टेस्ट दिया या इससे पहले वाला टेस्ट दिया है,
तो वो प्लीज़ कमेंट में अपना टेस्ट चेक करके हमारे साथ मार्क्स भी मेंशन करें ताकि पता चल सके कि किस तरह मार्क्स आ रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स के। इसके बाद है जनरल नॉलेज का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक पीक ऑफ कोहे सुल्तान इज़। अच्छा, ये कोहे सुल्तान का जो वॉल्केनिक का पीक है कहाँ पे है? बलूचिस्तान में वाक़या है, तो पाकिस्तान इसका राइट ऑप्शन डी है। द सीज़न चेंजेस बिकॉज ऑफ, जो मौसम में तब्दीली आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है अर्थ, ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूमती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। अब ये जितने भी यहाँ पे जनरल नॉलेज पार्ट के एमसीक्यूज हैं, मैं बार बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि जिन्होंने अगर जॉब लेनी है, एएसएफ, जितने भी ये टेस्ट होते हैं, पीटीएस, ये सारे के सारे पाक एमसीक्यूज से एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपने स्टडी करनी है तो पाक एमसीक्यूज के जितने भी एमसीक्यू सेक्शन है, चाहे वो पाक स्टडी सेक्शन है, इस्लामियात सेक्शन है या जनरल नॉलेज सेक्शन है, उसको आपने सही तरह रट्टा लगाना है, याद करना है, बार बार पढ़ना है। ये तमाम एमसीक्यूज एक एक जो है ना पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से लिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए तो ये है, क्वेश्चन नंबर 18 पे है, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड। जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक लफ्ज़, यूनानी लफ्ज़ है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन, ये जो ऑरेंज रिवर है ये कहाँ पे फ्लो करता है? ऑरेंज रिवर जो है ये फ्लो करता है साउथ अफ्रीका में, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर टू हैव 100, सबसे पहले सेंचुरी किसने बनाई T20 में? इसका राइट ऑप्शन ए है, अहमद शहजाद। इथियोपिया इज़ द न्यू नेम, इथियोपिया किस मुल्क का न्यू नेम है? तो इसका राइट ऑप्शन सी है, अबिसीनिया का जो है ये न्यू नेम है इथियोपिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। यहाँ पे नज़र अगर नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे फोकस करें, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, हु इस व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन फर्स्ट टाइटल ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। पीएसएल का जो पहला एडिशन हुआ था वो इस्लामाबाद सुपर लीग ने ही जीता था, तो इसका राइट ऑप्शन जो है, इसका राइट ऑप्शन बी है। ये 23 फरवरी 2016 को हुआ था पीएसएल का फर्स्ट एडिशन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था। द 23 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज, श्रीलंका जो कैपिटल है वो कोलंबो है और श्रीवर्धना, ये दोनों है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। विच वन ऑफ 24 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स तुर्किश एंड ग्रीक साइप्रस कम्युनिटीज। अच्छा, ये दो आपको नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कौन सी लाइन है जो कि तुर्की और यूनान को डिवाइड करती है? तो वो ग्रीन लाइन है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ग्रीन लाइन जो है वो डिवाइड करती है तुर्की एंड ग्रीक को। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए तो यहाँ पे है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर, कौन से दो मुल्क के दरमियान सबसे लंबी बाउंड्री है? तो वो ऑप्शन डी है, अमेरिका एंड कनाडा के दरमियान सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इन दोनों मुल्क के दरमियान। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 है। और अगर आप यहाँ पे देखिए, कल मैंने आपको कहा था कि इस पेपर के पैटर्न से आप सीख के नेक्स्ट जो पेपर है उसी तरह ही आएगा, और यहाँ पे देखिए सारा पेपर उसी तरह, इंग्लिश में उसी तरह, स्पेलिंग मिस्टेक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे आप देखिए तो एटॉमिक नंबर कल आए थे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर का पूछ रहे हैं, इस तरह कैपिटल का पूछ रहे हैं। पेपर बिल्कुल सेम है, चेंज किया सिर्फ क्वेश्चन, बाकी पैटर्न टोटल वही है। तो इसलिए ये पेपर जो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो आपने इससे सीखना होता है, और पेपर के जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड को पढ़ना होता है, तब जाके ये आखिरी दिनों में तैयारी बहुत काम की आती है इस तरह की चीज़ों को अगर आप समझे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग, इसमें से कौन से रेज है जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होते हैं? तो गैमा रेज जो है इसका राइट ऑप्शन है, आई थिंक, इसको आप चेक कर ले। 28 है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, वैसे ये 10% है लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 9 है, तो इसका राइट ऑप्शन 9 है, बल्कि 9% जो है वॉल्यूम है ब्लड का। काजेज ऑफ मलेरिया 29 पे आ जाए, मलेरिया किस वजह से फैलता है? मॉस्किटो की वजह से, डर्टी, तो ये मॉस्किटो की वजह से फैलता है। एटॉमिक ऑफ नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम का क्या नंबर है? 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। इसके बाद आ जाए 31 नंबर क्वेश्चन पे, इफ कॉस्ट ऑफ 3 डजन एप्पल्स। अच्छा, ये आपका सिंपल का सवाल है, कल भी इस तरह क्वेश्चन आया था। ये आपसे कह रहे हैं 3 दर्जन जो एप्पल्स है उसकी कीमत है 324 रुपये, और आपसे 10 एप्पल्स की कीमत मालूम करें। तो आपको पता है एक दर्जन में 12 है, तो 12 3 36 डजन हो जाएंगे, या मतलब 36 आपके पास सेब हो जाएंगे 324। तो एक मालूम करने के लिए आपने डिवाइड करना है 324 को 36 पे। जब डिवाइड करते हैं हम तो इसका आंसर आता है हमारे पास 9, और इसी 9 को आपने फिर मल्टीप्लाई करना है। आपसे वो पूछ रहा है 10 सेब का,
तो इसी 9 को जो आपके पास 9 आया था उस 9 को मल्टीप्लाई करो, जितने सेब की कीमत आपसे मालूम कर 9 मल्टीप्लाई 10 तो 90 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ये है 90 बीज। इसके बाद है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज़। इसका मैंने काफ़ी चेक किया लेकिन इसकी अभी तक आंसर जो नेट में है वो चेंज है इसके मुकाबले में, तो इसका मैं अभी छोड़ रहा हूँ। जो भी आपको नज़र सही लग रहा है तो आप कमेंट में हमें बता दें। क्वेश्चन नंबर 33 है सिंप्लीफाई। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका शार्ट तरीका ये है। अब ये क्या है, यहाँ पे 0.003 और मल्टीप्लाई 0.03, ये 3 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 9। और यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद डिजिट गिनने, इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल डिजिट कितने हो गए 5। तो आपने पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इस तरह होगा, ये 4 0 और इधर पॉइंट लगाएंगे तो इसका ऑप्शन ये इसका आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी है, जहाँ पे 0.00009 है इसका। इसके बाद 34 1096 को अगर आप डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन जो बनता है वो 15/16 है। जो इसका आंसर आता है वही आंसर इसका भी आता है, तो इसलिए ये सही है। 35 नंबर है लुक एट दिस सीरीज। ये सीरीज गिवन है, अगर आप इस सीरीज पे फोकस करें, ये 36 है, 36 में से 2 माइनस करें 34, फिर 34 में से 4 माइनस करो तो 30, इस तरह ये आगे फिर 30 माइनस 2 28, फिर 28 माइनस 4 24, तो फिर दोबारा किसकी बारी आएगी 2 की, 24 माइनस 2 22। उसका राइट ऑप्शन बी है। पाक स्टडी के पोर्शन पे आ जाए तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। द मोस्ट प्रीशियस एस्टूमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसने हुंजा लिखा है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश, पहला जो म्यूजियम बना था कराची में वो कब बना था 17 अप्रैल 1950 को। इसका राइट ऑप्शन बी है। हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन अ बैंक। ये भी सारे पाक एमसीक्यूज से लिए हुए, ये जितने पाक स्टडी के एमसीक्यूज हैं ये सारे वहाँ से लिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, रावी रिवर पे हड़प्पा जो सिटी है वो कहाँ पे वाक़ है, दरिया रावी पे। बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू, अच्छा ये किससे रिलेटेड है, इसका राइट ऑप्शन तबला है, ये तबला साज है मशहूर आई थिंक है। नीरोन कोट ये एक नाम है, ये कौन से शहर का पुराना नाम है, नीरोन कोट जो है हैदराबाद का पुराना नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। यहाँ पे उर्दू वाले में जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप खुद देख ले, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आ रहे। इसमें पहला जो एक ज़रबुल मिसल है, अरे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, रे ऊँट जो एक मशहूर है, इसका जो वैसे तो होता है कि कोई भी दगाबाज फरेब आदमी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये भी हो सकता है या इसमें डी, लेकिन बी शायद आई थिंक सही है। किस शख्सियत ने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लिखा, इसका जो 42 नंबर क्वेश्चन है, किस शख्सियत ने बच्चों पे ज़्यादा लिखा है, तो इस्माइल मिर्टी जो है इसने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा शायर लिखे, मतलब ये मशहूर शायर है बच्चों की वजह से। मुतज़ाद क्या है, इधर ये लफ्ज़ है दुरुस्त है तमाम, ये मुझे लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा लेकिन अल्फाज में ज़्यादा। इसमें एक मोहब्बत 100 अफसाने, 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, एक मोहब्बत 100 अफसाने का मुसन्निफ कौन है, तो उसका राइट ऑप्शन ए है इशफाक अहमद। अगर जिसको यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट दिया है तो उनको समझ आ रही है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट में आप वो क्वेश्चन लिख ले और उसके आंसर भी अगर आपको आते तो यहाँ पे लिख ले ताकि बाकी सब लोगों को फ़ायदा हो। पहली खातून शायरा का क्या नाम है, तो यहाँ पे निदा जाफरी है आई थिंक, इसकी मुझे सही खुद पता नहीं है। इसके बाद है इख्तितामी शेर में तखल्लुस बयान करता है तो उसको क्या कहते हैं, मकता कहते हैं। इसके बाद 47 पे है खारिजा की मानी है तारीफ़ तौसीफ़ तमाम दुरुस्त है, लेकिन इसकी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो लफ्ज़ जो असल में लफ्ज़ है। कुंद कवाली के खालिक कौन थे, इसकी ये भी नज़र नहीं आ रहा। ये आखिरी जितने भी यहाँ पे इनकी सही समझ नहीं आ रही मुझे, ये वाले जो 3 है। ये जो था आज का पेपर, इस पेपर में अगर मुझसे कहीं पे गलती हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट में वो गलती भी हमें बता दें और ये पेपर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियोस के लिए हम इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।